हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। 34 साइज का ब्लाउज है और इसमें अपर चेस्ट है 32 और फुल चेस्ट है 34। तो इसको हम किस तरह से कटिंग करेंगे, पहले अस्तर को इस तरह से फैला कर रख लेंगे और पहले यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में लंबाई हमारी है 14 इंच, तो हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हमें बढ़ाकर लेना है, सभी साइज में लेना होता है बैक पार्ट में। तो इस तरह से हमने दो जगह निशान लगा के इसको सीधा कर लेंगे। और पीछे हमारा बोट नेक में है तो हम इसका फुल शोल्डर का हाफ लेंगे। यहाँ पे डबल में है ना, तो इसको फुल शोल्डर पे कटिंग करेंगे। तो उसका हाफ यहाँ पे आएगा 7 इंच। तो इस तरह से हम दो जगह निशान लगा लेंगे जिससे कि हमारी जो लाइन है वो सीधी आ जाए। इस तरह से हम निशान लगा लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच में 2 लाइन कम यानी 0.75 हमें यहाँ पे डाउन करना है और 3.5 इंच का हम शोल्डर रखेंगे और इस तरह से इसको क्रॉस कर देंगे। ये सभी साइज में करना होता है, कॉलर वाले में या बोट नेक में, दोनों में। और यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे 6 इंच और यहाँ से हमारी ये चेस्ट लाइन मिल गई है हमें। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने अपर चेस्ट का नाप लिया था, अपर चेस्ट के हिसाब से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अपर चेस्ट हमारी 32 इंच है, उसका चौथा भाग रखेंगे 8 इंच और 1 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो मार्जिन रहता है। अब जो हमने अपर चेस्ट का नाप लिया था उसका हाफ करेंगे और 2.5 इंच उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारी हमें ये वाली लाइन मिल जाएगी। ये फॉर्मूला हमें बोट नेक और जो कॉलर वाले होते हैं उनमें यूज करना है इस तरह से। तो ऑटोमेटिकली इतना क्रॉस आ जाता है, तो यहाँ पे ये झूल रहता है ना, वो नहीं आता है। और इस तरह से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम चेक करेंगे आर्म होल जितना हमें चाहिए उतना आ रहा है या नहीं। तो हाफ इंच ऊपर छोड़ देंगे शोल्डर में जो दबता है उतना, और 7.5 इंच आना चाहिए। तो देखो बिल्कुल हमारा परफेक्ट आ रहा है क्योंकि आर्म होल हमारे 15 इंच है। और यहाँ पे कमर का चौथा भाग ले लेंगे, 1 इंच हम डाट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हमें कमर पर भी निशान लगा लेना है और आप ध्यान से देखना किस तरह से हमें निशान लगाए। अब हम गले की लंबाई रखेंगे 2.5 इंच और चौड़ाई हम ऊपर जितना बचा है उतना ही यहाँ पे रखना है और एक बॉक्स बना लेना है हमें इस तरह से। और हम यहाँ पे इस तरह से गोल कर देंगे। गोल करने के बाद में जितना हमने निशान लगाया है उतना हम नीचे तक निशान लगाते चले जाएंगे। लंबाई चेक करेंगे पहले इसकी कितनी है, सॉरी चौड़ाई चेक करेंगे। 3.5 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है और फिर इसकी सीधी लाइन खींच लेंगे यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा डिजाइन बनेगा और 1 इंच से थोड़ा कम यहाँ पे हम इतना गैप रखेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। और नीचे से हमें 2 इंच ऊपर करके यहाँ पे निशान लगाना है और फ्रेंच कर्व को लेना और इस तरह से हमें घुमा देना है। ये देखो, अब इसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद में हम इसमें हल्की सी गोलाई दे देंगे इस तरह से। प्रॉपर गोल नहीं करना, बिल्कुल गोल जैसा करते जाना है, गोल नहीं बनेगा पूरी तरह से। इस तरह से शेप देंगे हम इसमें। पहनने के बाद गोल सा ही लगेगा लेकिन प्रॉपर गोल नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमें इसमें निशान लगा लेना है। तो इस तरह का हमारा गला बन के तैयार होगा और दोनों जगह डोरी अटैच होंगी यहाँ पे बांधने के लिए। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। गले को अभी हम कट नहीं करेंगे, गला हम बाद में कट करेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट का पार्ट कट करना है। तो हम क्या करेंगे, पेपर पर कटिंग करेंगे क्योंकि हमें वहाँ जहाँ पे सिलाई लगती है वहाँ पे दबाने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो पहले हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे, फिर हम 1 इंच की दूरी पर एक लाइन और खींचेंगे। इतना हमें पहले से एक्स्ट्रा लेना होता है क्योंकि कभी कभी हैवी साइज में हमें बढ़ाना पड़ता है तो हमें दिक्कत ना हो, इसलिए हमें इस तरह से लाइन खींच लेना है, 2 लाइन खींचना है। इसके बाद में फिर जो हमने बैक पार्ट कट किया था उसको रख लेंगे। रखने के बाद में हमें
यहाँ से ऊपर से आर्म होल तक निशान लगाना है। जहाँ तक हमारी फिटिंग वाला निशान आएगा वहाँ तक हमें इस तरह से निशान लगा लेना। पहले हम डॉट डॉट करके निशान लगाएंगे, इसके बाद में हम इसको अच्छे से स्केल से सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमें निशान लगाना है बैक पार्ट को रख के। ये देखो लगा लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 1.25 इंच के बराबर अंदर के साइड आना है आर्म होल में, और हम फ्रेंच कर्व को लेंगे इस तरह से और इसको सेट कर लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा आर्म होल आ गया है। अब देख लेते हैं हमारे गले की लंबाई। तो गले की लंबाई हमें 6.5 इंच चाहिए, तो हम 6 इंच चाहिए तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 3.25 इंच। 3.25 इंच हम क्यों रख रहे हैं, बूटने के, और ये बनाने के बाद में फैलेगा नहीं बिल्कुल भी। और इस तरह से इसको गोल कर देंगे। तो ये हमारे गले का आकार आ गया। अब हमें टक्स पॉइंट डालना है। तो 9.5 इंच तो 10 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। 10 इंच लगाने के बाद में यहाँ पे से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है, और यहाँ पे 3 इंच पे लगाना है। और फिर हम डाट डालेंगे यहाँ पे 2.5 इंच की। इसके बाद में इसको इस तरह से स्केल से मिला देंगे दोनों निशानों को। और यहाँ पे पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे थोड़ी सी, फिर 1/2 इंच तिरछा करेंगे और फिर खींच देंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व को लेना है, और यहाँ से 1 इंच पे हम पहले नीचे को निशान लगाए। यहाँ पे इसको इस तरह से स्केल को रख के कर देना है फ्रेंच कर्व से। अब इसको उल्टा करेंगे और इस तरह से हम इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। यहाँ पे सिंपल है प्रिंसेस कटिंग करना, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है बस। इस तरह से हमने आर्म होल तक इसको मिला दिया है। अब हमें फुल चेस्ट का नाप लेना है। तो फुल चेस्ट हमारी थी 34 इंच, तो उसका चौथा भाग आएगा यहाँ पे 8.5 इंच। 8.5 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, और 1 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। ये सभी साइज में करना होता है 1 इंच। और अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 इंच था, वही डाट का हम माइनस कर देंगे, और यहाँ पे हमारा 7.5 इंच हमारी कमर की फिटिंग है, और 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। तो ये फिटिंग वाला निशान है, इसको मिलाएंगे यहाँ पे जो लूजिंग वाला निशान लगाया था वहाँ पे से ऊपर तक मिला देना है। जो हमारा फिटिंग वाला निशान ऊपर लगा है वहाँ पे अब कितना गैप आ रहा है उतना ही हम यहाँ पे कम कर देंगे। आर्म होल में जितना गैप आ रहा है उतना ही कम करना है। ये देखो इस तरह से ये हो गया। और ये हमारा मार्जिन वाला निशान है, तो इसको मिला देंगे इस तरह से। अब हमें बैक पार्ट को रखना है और फिटिंग वाले निशान को इस तरह से मिलाना है। ये देखो, और यहाँ से फिर हमको यहाँ तक स्केल से सीधा कर देना है। अब हमें इसको चेक करना है, इस तरह से चेक करेंगे। ये 6.5 इंच आ रहा है, तो इसको नापेंगे कहाँ तक आ रहा है। तो ये यहाँ तक आ रहा है, इसीलिए हमने पहले यहाँ पे एक बढ़ाकर निशान लगाया था, ताकि हमें जब ज़रूरत पड़े तो हमें उसमें दिक्कत ना हो। और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर करके इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे निशान लग गए। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसको यूज ज़रूर करें। और जो फर्मा वगैरह बना कर रखते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता, खाली कट करना है आपका जो भी नाप है उससे। ये देखो ये हमारा प्रिंसेस कट गया है, और ये हमारा यहाँ पे डाट के टक्स पॉइंट आया था वो हमने कट लगा लिया। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा माइनस कर देना है, क्योंकि हमें इसमें यहाँ पे डाट डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको फिर सीधा करेंगे तो इतना हमारा बाहर निकल रहा है, तो इसको हम कट कर देंगे। तो हमारा गला बहुत ही अच्छा बनेगा और ज़्यादा चौड़ा भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट पार्ट कट गया है। इसको हम ब्लाउज पे रख के कट कर लेंगे। तो पहले हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो स्लीव्स हमारी है 11 इंच की, तो हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम बढ़ कर लेंगे, और यहाँ पर भी लगा के इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद 3 इंच हम यहाँ से कम करेंगे।
यहाँ से 3 इंच कम करेंगे और जो हाफ इंच हमने अंदर के साइड लाइन खींची है वहाँ से हम देखेंगे 3.25 इंच इस तरह से स्केल को रखेंगे और इसको तिरछा कर लेंगे और फ्रेंच कर्व से इस तरह से इसको मिला देंगे। अच्छे से ये मिला दिया। अब यहाँ से अच्छे से सेप देंगे। ये देखो, तो ये हमारी स्लीव्स बन गई है। फिटिंग हमारी है 5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो अब इसको हम इससे मिला देंगे फिटिंग वाले निशान से। ये देखो, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद में हाफ इंच हम गहराई देंगे फ्रंट में और कट लगा देंगे जिससे हमको पता चले कि ये हमारा आगे का भाग है। अब हमने जो कट किए थे प्रिंसेस कट के पार्ट, उनको हम अस्तर पे कट कर लेंगे। अभी हमने पेपर पर कटिंग किए थे, तो इस तरह से रख के हमें कट कर लेना है। और हमें सिर्फ जहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी, जॉइंट होगा प्रिंसेस कट, वहाँ पे हमें बढ़ाना है हाफ इंच जितना हमारा सिलाई में लगेगा। और इस तरह से हमारा यहाँ पे तो पैक रहेगा, तो यहाँ पे तो हमें बढ़ाना नहीं है। अगर आप हाई हुक बना रहे हैं आगे की तरफ तो आप यहाँ पे भी बढ़ाएं, दोनों तरफ बढ़ाना होता है। लेकिन हमें पीछे लगाना है हुक या डोरी, जो भी कुछ लगाएंगे तो हम आगे की साइड नहीं बढ़ाएंगे। इस तरह से ये पार्ट कट गया है। अब इसको भी कट कर लेते हैं। ये देखिए, सभी पार्ट कट गए हैं। इसी तरह से हमें इसमें भी यहाँ पे कट लगा देना है। अब इन्हीं सभी पार्टों को रख करके हमें मेन कपड़े की कटिंग कर लेना है। और वीडियो यहीं तक रहेगा, सिलाई का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी।